सभी को गुड मॉर्निंग। सब आ गए? आज से शुरू करेंगे हम लोग नया बैच, है ना। लास्ट क्लास मतलब कल क्लास हुआ था ना। कौन सा क्लास हुआ था? चलिए आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का। पहला क्लास होगा मैथ्स का, है ना। मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स सीखने के लिए क्या चाहिए हमें? क्या जरूरत है? क्या क्या जानना पड़ेगा कम से कम? बता सकते हैं? क्या जानना पड़ेगा? जोड़ घटाओ, सिंबल। क्या जानना पड़ेगा हमें? कोई चिन्ह होना चाहिए, है ना। जैसे प्लस है, माइनस है, ये सब देखे होंगे। या कोई नंबर्स हैं, नंबर आपने देखा होगा, चिन्ह, सिंबल, चित्र, है ना। चित्र भी बोल सकते हैं। कोई नंबर, कोई संख्या आपने देखा होगा, कोई अंक देखा होगा आपने। वो सारे चीजें हमें जानना पड़ेगा। ये जो अंक है एक प्रकार का सिंबल है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये जो सिंबल दिख रहे हैं आपको, ये सिंबल एक चित्र के रूप में है जिसका कोई एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। जैसे इसको 1 कहते हैं, 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, है ना। ये नाम मालूम होना चाहिए जो हम बचपन से सीख के आए हैं। बच्चा बच्चा से कोई सिखाया गया है, इसको 1 कहते हैं ना। ये जानना पड़ेगा। अल्फाबेट नंबर जानना पड़ेगा, जैसे ए बोला जाता है, बी बोला जाता है, सी, ओ, आ, ये सब जानना पड़ेगा। ये सब मालूम होना चाहिए। एक प्रकार के क्या है, ये सब सिंबल है। कुछ भी दुनिया में आया होगा तो सबसे पहले सिंबल के रूप में आया होगा, और सिंबल का कुछ नाम हमने दिया है। हमारे जैसे जो सिंबल होता है इनको इंसान कहा जाता है, क्या जी। यानी कि आप भी हमारे जैसे सिंबल है, तो आप सभी भी क्या है, इंसान है। यस। तो सबसे पहले सिंबल मतलब कोई आकृति होगा, कोई वस्तु आकार के रूप में होगा, वो नाम दिया गया है। हम लोगों ने नाम देने का प्रचलन पहले से, प्राचीन काल से ही आया है ये। अच्छा, इसके बाद कुछ नियम कानून सामने आ जाता है। क्या कानून? नियम कानून। उस नियम कानून को कहा जाता है क्या? कॉन्सेप्ट। जानना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट का, बिना नियम कानून का इंसान साथ में नहीं रह सकता, या फिर कोई चीजें हम कर ही नहीं सकते बिना नियम कानून के, कर ही नहीं सकते। तो हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। अब अगर सिंबल आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहाँ पे कुछ रिश्तेदारी भी होना चाहिए। क्या दारी? रिश्तेदारी। ऐसे नहीं हो सकता, रिश्ता होना चाहिए। पता चला आग के साथ खेल रहे हो, कल कर पाएंगे? आग के साथ खेलना अच्छा लगेगा? जल जाएंगे। तो मैं वो रिश्ता उन्हीं की जैसा रहना पड़ेगा। कोई अगर आग है, मान लीजिए कोई आग है, कोई चीज आग है, और उसके साथ आप खेल रहे हो, खा रहे हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमें वो रिलेशन भी पता करना पड़ेगा, तभी जाके बात सामने आएगी। अच्छा, ये जो मैथमेटिक्स है, ये एक्चुअली जीवन का जो प्रॉब्लम होता है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हर एक कदम पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखाई देगा मैथमेटिक्स। तो हमें ये नंबर्स जानना पड़ेगा, कौन कौन से किसको कौन सा अंक कहा जाता है, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो बोलेगे कोई रिलेशन हमें जानना पड़ेगा। जैसे जोड़, जैसे आपने और सिंबल देखे होंगे, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब देखे हैं। ब्रैकेट देखे होंगे, है ना। कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं वो सब जानते होंगे। कुछ बार होता होगा, जैसे ऐसा बार दिया रहता है, तो ऐसे कोई स्टार दिया रहता है इस तरह से। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जोड़ते कैसे हैं। ये जो जोड़ सिंबल हमने दिया, तो जोड़ते कैसे हैं, माइनस कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, कहीं मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, प्लस में 1 लिखा है, तो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब जानते हैं। क्या करते हैं? हम जान के आए होंगे। 10th क्लास पास हुआ है ना सब कोई, इसका मतलब उतना तो मालूम होगा क्या। अच्छा, इतना मालूम होगा तो हम इनके रिश्तेदारी को भी मालूम करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कोई नंबर दिखाई देगा, जैसे लास्ट जब डेमो क्लास शुरू हुआ था उस समय मैंने बोला था कि ऐसा कोई नंबर दिखाई दे 50 तक, और कोई पूछे कि इसको जोड़ के दिखाइए, क्या करके,
जोड़ के दिखाइए, तो क्या आप जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। पहले उनके बारे में देखना पड़ेगा किस प्रकार के सिंबल है, अंक है, और उनको ऐसा रूप में हमें व्यक्त करना है, कॉन्सेप्ट ऐसा अप्लाई करना है कि ऐसा रिश्ता बन जाए कि तुरंत हम बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने समय, है ना, बहुत टाइम लगता है। माना कि एक्स लिखते हैं, टाइम लग जाता है। टाइम को बचाने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके रिलेशन पता करेंगे। किस प्रकार का रिलेशन है? जैसे फॉर एग्जांपल, नाम क्या है बाबू? उमेश। मान लीजिए आपको नौकरी लग गया, तो नौकरी में सर्टिफिकेट चाहिए, चाहिए। क्या सर्टिफिकेट मांगता है बाबू? और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सब मांग सकता है। तो उसके लिए कहाँ से मिलेगा वो सर्टिफिकेट? कहाँ मिलेगा? ब्लॉक में? पक्का ब्लॉक से मिलता है सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए इनको बोला गया कि आप 2 दिन में ब्लॉक से सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, मिल जाएगा 2 दिन में? नहीं मिलेगा। मिल जाएगा 1 दिन में? कितना दिन लगता है कोई सर्टिफिकेट बनाने में ब्लॉक में? बताइए, कितना दिन लगता है? 1 महीना लग जाता है? वाह। देखो देखो एग्जाम्पल देखिए, 1 महीना इसने बोला। मान लीजिए आपका भैया ब्लॉक में काम करते हैं, वही सब काम करते हैं, अब कितना दिन लगेगा? रिलेशन है, जहां रिश्ता है वहां टाइम कम लगेगा, समझे? ब्लॉक में इनका भैया रहेगा, तुरंत हो जाएगा, क्या फोन लगाया तुरंत शाम तक में हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार वहां नहीं है, तो क्या लगेगा? 1 महीना। यानी कि अगर रिलेशन रहा तो हम जल्दी बना पाएंगे। मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है। अगर हम उन नंबर्स का रिश्ता पता कर पाएंगे, इंसान का नहीं, यहाँ इंसान कहाँ मिलेंगे? क्या मिलेगा? सिंबल, नंबर, अंक मिलेंगे। इन नंबर्स का कुछ गुण अगर हम पता कर लिए, रिश्ता अगर हम पता कर लिए, तो फिर चुटकी भर टाइम में बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा रिलेशन, है ना? रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और उस रिलेशन का नाम ही होता है मैथमेटिक्स में रेशियो। क्या होता है? रेशियो होता है। हम वहीं से शुरू करेंगे, रिश्तेदारी से शुरू करेंगे। सुने होंगे चैप्टर रेशियो एंड, एक चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर ये रेशियो, रेशियो का मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुपात। वेरी गुड। और क्या कहा जाता है? संबंध। और क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बोले तो रिलेशन। और क्या बोलते हैं इसको? मैं अपना देसी भाषा में रिश्ता समझता हूं, संथाली में सगाई, ये समझता हूं। अगर संख्याओं के बीच का रिश्ता अगर हम ढूंढ पाए, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हल हो जाएगा, तुरंत तुरंत हल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कहीं अनुमंडल में पता करना है कि डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं। अगर कोई जान पहचान होगा, नहीं, अगर नहीं होगा तो पता कर पाएंगे? नहीं, टाइम लगेगा। क्या जाना पड़ेगा वहां, पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई जान पहचान पहले से वहां है, तो तुरंत फोन लगाइएगा, क्या भाई साहब बताइए डॉक्टर साहब रहेंगे कि नहीं, तुरंत बता कर पाइएगा। यानी कि रिलेशन रहेगा तो टाइम बचेगा, रिलेशन नहीं रहेगा तो टाइम बर्बाद होगा। हमें यही चीज सीखना पड़ेगा। रेशियो ही अनुपात है, अनुपात ही संबंध है, संबंध ही रिश्ता है, रिश्ता ही सगाई है। अब अगर जैसे आपने रिश्ता पता किया तो गड़बड़ होगा। कैसे गड़बड़ होगा? क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के प्रजाति रहते हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, है ना? जैसे कैसे? टूडू, बेसरा, किस्कू, माड्डी, सिंह, सरदार, मोदी, क्या नीतीश पासवान। तो देखिए देखिए, कहीं कहीं टूडू है, कहीं कहीं बेसरा, कहीं सरदार आ गया, कहीं सिंह आ गया, कहीं मुंडा आ गया। ये सब क्या है? टाइटल। क्या है? यहाँ पे भी है, नंबर्स में भी टाइटल है, संख्याओं में भी टाइटल है, मैथमेटिक्स में भी टाइटल है। उस टाइटल का नाम है, उस जाति का नाम है यूनिट। सुने हैं? इकाई। इकाई होता है, इकाई। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई बोला मेरा हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, क्या
मेरा हाइट 5, अच्छा हालांकि 5 सेंटीमीटर नहीं 5 फीट बोलेगा वो, 5 फीट है। ये जो फीट है वो एक प्रकार का टाइटल है, जाति है। मान लीजिए गलती से वो ऐसा बोल देगा, अच्छा लगेगा? मेरा हाइट है 5 लीटर, है अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई बोल दिया मेरा वजन जो है 5 लीटर है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि सही टाइटल भी होना चाहिए। तो किसका टाइटल नहीं होता? तो मैं कहूंगा जो रिश्तेदारी होता है उसका कोई टाइटल नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं होता, बस रिश्ता है, बस रिश्ता है। वही रिश्ता फाइंड करना है जिसको हम लोग बोलते हैं मानवता का रिश्ता। वो रेशियो अगर ढूंढेंगे उसमें कोई टाइटल नहीं दिखेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 20 रुपया और यहाँ लिखा हुआ है 30 रुपया, कितना रुपया? तो जानते हैं टाइटल कौन सा है? रुपया। उस रुपया और टाइटल को हटाइए, क्योंकि टाइटल की बिना रिश्तेदारी होता है। टाइटल रहेगा तो रिश्तेदारी में कुछ झोल रहता है, तो इसलिए इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो ये बचा कौन? 20 और 30। इसमें भी थोड़ा सा दिखिए, 2 गुना क्या दिख रहा है? 10। और यहाँ 3 गुना क्या दिख रहा है? 10। ये जो सेम सेम है ना, वही दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। जो सेम सेम होता है वो दुश्मन होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा 2 आदमी के बीच में अगर कोई एक आदमी कभी उनका बात इधर करता है, कभी इनका बात उधर करता है, तो अक्सर झगड़ा होता है। देखें आप, वही बदमाश कौन है? इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है क्या? फैक्टर, HCF। HCF किसी आदमियों को काटता, आदमी को नहीं, नंबर्स को काटता है। इसको भी काटेगा, ये देखिए 10 से इसको काटेंगे, और 30 को भी काट सकता है 10 से। यानी कि ये जो कॉमन में आया जो नंबर, उसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, है ना। और जिंदगी में कहा जाता है दुश्मन। आपके दुश्मन है? इसमें भी दुश्मन है। जब रिश्तेदारी की बात आएगा तो दुश्मन तो आएंगे ना, तब दुश्मन बिल्कुल आएंगे। तो ये दुश्मन है, उस दुश्मन को हटाओ। अगर दुश्मन हटा देंगे तो जो बचेंगे वही सही रिश्ता कहा जाता है। ये जो बच गए इसको कहा जाता है रिश्ता। और रिश्ता का कोई सिंबल होना चाहिए। कोई शादी किया तो सिंदूर नहीं लगाता है बाबू? लगाता है ना? नहीं तो पता कैसे चलेगा? लेकिन गलती है, लड़का लोग लगाता ही नहीं है। वहां पे भी सीन होना चाहिए, या तो यहाँ लगाए सिंदूर, या फिर यहाँ लगाए, या फिर उसका इधर काट दे थोड़ा बहुत लड़का लोग का। इसीलिए बदमाश लड़के लोग बदमाश हो जाए तो 2-4 को बीवी रखता है क्या जी? क्योंकि इसके चक्कर में लड़का लोग गरियाएगा। अभी लड़के लोग का फिर पता चलेगा सिंदूर लगाया, हाथ में कंगन लगाया, तो पता चला शादीशुदा है। लड़का लोग का क्या है? नहीं है। अरे इसीलिए गलत फायदा उठा लेता है लोग। क्या जी? हम शादीशुदा नहीं है, बैचलर है। क्या जी? पता छता डांस करता है, घूमते रहता है। तो इसका मतलब वहां पे भी होना चाहिए इस हिसाब से। तो लड़के को भी कोई ना कोई सिग्नल देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ खपचा देना है। क्या जी? शादीशुदा है बोल के यहाँ पे 3 गो क्या कर देना है? तिलक लगाना है किसी भी हाल में, तभी होगा ना। तभी तो समान समान होगा बातें, नहीं तो कैसे हो सकता है? क्राइम बढ़ रहा है इसी के चलते, घर द्वार टूट रहा है इसी के चलते, क्योंकि उसमें थोड़ा कमी है ना, कमी है। तो ये सिंबल है, क्या बताता है? ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर ये नहीं रहा तो संख्या है, अगर ये सिंबल देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपात हैं, ये बता रहा है। अर्थात अगर इधर 3 है तो इधर 2 है। इधर अगर 2 गुना कर दूं, कितना गुना? अगर मैं यहाँ 2 गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा? 4। तो इधर भी तब 2 गुना करना पड़ेगा। ये रिश्तेदारी का नियम कानून है। क्या मान लीजिए आप दोनों दोस्त हो, अच्छा ये दोनों दोस्त है, कहीं मेहमान घर चले गए, इन्हीं का मेहमान, इनका मामा घर में मान लीजिए खाना पाना हो रहा है ना। अभी ये जो पूजा था सौराय बोंगा, इसमें चला गया जी, है ना। चले गए आप लोग, आप इनके दोस्त हो, इनका कोई मामा घर है, चले गए, मस्त खाने के लिए बैठाया गया। इसको मतलब चिकन पे चिकन दिया जा रहा है और उनको नहीं दिया जा रहा है, कैसा लगेगा? उनको कैसे फील होगा? बोलेगा कैसे दोस्ती यारी है, तुमको तो दिए जा रहा है सब खा, है ना, हमको दे ही नहीं रहा। अगले बार से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं, तुम मेरा पक्के दोस्त नहीं हो। क्योंकि दोस्त जैसे ट्रीट करना चाहिए ना उन्हें, तो दोस्ती रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनको भी तो उतना ही देना चाहिए, है कि नहीं। मान लीजिए रास्ते से खा पी के आ गए और आने के बाद कोई इसका दुश्मन होगा शायद, इसको गरियाया, पूरा धो रहा है, और ये चुपचाप देख रहा, चले
चुपचाप देख रहा है। क्या ये रिश्तेदारी सही माना जाएगा दोस्ती का? नहीं। जो काम इनके साथ होगा वही काम इनके साथ होना चाहिए। इधर अगर 2 गुना किए तो इधर भी। अच्छा, 2 चीज से रिश्तेदारी बनता है, या तो मार से या तो प्यार से। प्यार मतलब गुना। क्या होता है? गुना करना मतलब, ये गुना मतलब, और भाग मतलब मार। फिल्म में नहीं देखे हैं बाबू, मार काट चलता है। भाग मतलब मार, मार काट, भाग करना। तो जो रिश्तेदारी होता है सबसे अच्छा लगता है कौन सा से? गुना करने से। गुना करके रिश्तेदारी बनता है। भाग करने से तो कट जाएंगे। हाँ, कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है ये गुना वाला नियम कानून। तो नियम गुना से बनता है रिश्तेदारी। एक प्रकार से रेशियो का कहा जाता है गुना। गुना कहा जाता है, गुना कहा जाता है इनको। तो जैसे मैंने इसको गुना किया, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो भाग भी कर सकते हो। 2 से इधर अगर आपने भाग किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या उस रिश्ता को सही रिश्ता कहोगे जहां पे हमेशा झगड़ा होता है? बोलो बाबू, सच में। मान लीजिए ये लोग दोस्त है और बार बार झगड़ा ही करते रहता है, क्या सही दोस्ती माना जाएगा? नहीं। आप खुदे बोलोगे ऐसा क्या दोस्ती है? जब बार बार झगड़ा हो रहा है तो अलग ही रहो यार, हटाओ यार दोस्ती है रही है, खुदे बोलोगे। इसका मतलब भाग वाला सही रिश्तेदारी नहीं कहा जाता, इसलिए हम गुना वाला मानते हैं। गुना में झगड़ा है ही नहीं। तो रिश्तेदारी या फिर जो अनुपात बनेंगे वो हमेशा गुना होके बनाना चाहिए, होने से बढ़िया है, और कुछ नहीं। तो हमको सीखना पड़ेगा ये रिश्तेदारी के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे नियम कानून लेके आया, रिश्ता लेके आया। रिश्ता लेके आने का मतलब वो नहीं जी, है ना। रिश्ता मतलब इनको अनुपात मैंने बनाया। जैसे 20 रुपया 30 रुपया को हमने 20 और 30 माना। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना 10 है, यहाँ पे भी 3 गुना 10 है, तो 10 और 10 को हटाऊंगा तो 2 और क्या बचा? तो ये 2 और 3 है। अब ऐसा कोई बीच में कोई ऐसा पार्टी है ही नहीं जो इनको भी काट सके और इनको भी काट सके। है क्या ऐसा कोई? नहीं, एकमात्र है। वो कौन है? 1। 1 मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाला हर किसी को काट सकता है ना। तो 1 मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाला ही रिश्तेदारी को तोड़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और ऐसे संख्याओं को ही अनुपात कहा जाता है। ऐसे अनुपात को ही कहा जाता है अनुपात। तो जैसे ये वाला नंबर, अब ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ना 2 से ये कटेगा, ना 3 से ये कटेगा, ना किसी नंबर से 2 कटेगा तो इस उससे ये नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा, 3 से नहीं। 3 से ये कटेगा, 2 से नहीं। 1 से दोनों कट सकते हैं। और एक तो भगवान होता है, वो तो हर किसी को क्या कर सकता है ना। जो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, ऐसे बोला जाता है इंसान 2 प्रकार के होते हैं। एक अभाज्य इंसान होता है, सुने हो, और एक होता है भाज्य इंसान। जनरली अभाज्य इंसान जो होते हैं, देखो अभाज्य मतलब होता है ऐसे इंसान, ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही दुश्मन है उनका। कौन? खुद और 1। और भाज्य क्या होता है? तो बोलेंगे अनेक दुश्मन है उनका, मतलब अनेक, उनका क्या है? गुणनखंड। अनेक गुणनखंड है। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अनुपात बनाना, रिश्तेदारी बनाना। तो जैसे 20 रुपया 30 रुपया है, उसी तरह मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 200 रुपया और यहाँ लिखा है मान लीजिए 1000 पैसा। अब बताइए इनका अनुपात बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे यहाँ तो उनका टाइटल अलग अलग है। क्या है? उसको सुधारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। क्या करें? या तो रुपया को पैसे बनाएंगे या पैसे को रुपया बनाएंगे, है ना। क्या नाम है बाबू? राजेंद्र मुर्मू। वेरी गुड। दिल पे मत लेना, ठीक है। हाँ, दिमाग में लेना, दिल में नहीं। देखिए राजेश मुर्मू है, अभी मान लीजिए तैयारी कर रहा है, नौकरी उकरी लगेगा, है ना। राजेंद्र, ओके, नौकरी लग जाएगा तो फिर घर वाला बोलेगा शादी भी है ना। तो ये अपना उस जहाँ पे काम करते हैं वहाँ जुगाड़ कर लिया एक जन, है ना। और पता चला ये कौन सा कम्युनिटी से आते हो? संथाल। हाँ, तो मान लीजिए बंगाली वाला लेके आ गया, क्या होगा जानते हैं? जैसे घर लेके आएगा, घर वाले बोलेंगे बाबू ये तो दूसरा कम्युनिटी के हैं, उसको वहीं पहुंचा दो, है ना, हम लोग का शादी नहीं होता, ऐसे बोलेगा ना। हम लोग का रेशियो नहीं बनता,
ऐसे बोलेगा इनको। तो बोलेगा कैसे नहीं बनेगा, आजकल तो सरकार मान लिया है क्या जी, हाँ कैसे नहीं बन सकता। तो जानते हैं गांव वाला बोलेगा बाबू उसके लिए थोड़ा नियम कानून चलेगा। क्या चलेगा, नियम कानून, कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट, बोलेंगे या तो तुम बंगाली बन जाओ या फिर बंगाली को किस क्या बनाओ, संताल, तब होगा। वही काम करिए। यहाँ यहाँ रुपया में है और वो क्या में, या तो पैसे को रुपया वाला बना दो या फिर रुपया को पैसे वाला बना दो, तभी रिश्तेदारी बना सकेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो बोलेंगे इसी को बना देते हैं, क्या पैसे बना देते हैं इन्हीं को। तो बोलेंगे पैसे बनाने का कोई नियम कानून जानते हैं, कोई धर्म नहीं जानते हैं, कोई जंतर मंतर, कोई मंत्र झाड़ने वाला काम नहीं जानते हैं बाबू, होता है ना पूजा उजा करता है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमारे पूर्वज ने वो नियम बनाया है, बोला है क्या, बोला कहीं पे भी 1 रुपया दिखता है ना तो तुरंत समझ जाना वो क्या है, ये तो बोल के रखा है, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका मंत्र है ना। तो इसका मतलब 1 रुपया को 100 पैसे मानता हूं तो 200 रुपया को कितना पैसे मानना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे इधर गुना हो जाएंगे तो कितने आ जाएगा, 2000 नहीं 20,000 पैसे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20,000 पैसे। अब ये भी पैसे हो गए और ये भी पैसे, अब शादी होगा इनका, है ना। तो शादी होगा तो कट जाएंगे, हर एक जाति धर्म हट जाएगा। अब बचेंगे तो एकदम ओरिजिनल रिश्ता बचेगा, जो समान है उसको हटाएंगे। तो जो बच गया यहाँ 20 बचा और वहां क्या 1, ये जो बच गया और ना तो 1 से 20 कटेगा ना तो 20 से 1 कटेगा ना किसी और नंबर से दोनों कटेंगे, तो यही इनका रिश्तेदारी होगा। तो अनुपात देना पड़ेगा, सिंबल देना पड़ेगा, तभी ये अनुपात कहा गया। ऐसा नहीं है कि आप इधर से ही बना सकते हो, आप पैसे को ही रुपया में बदल दो, है ना, या तो इसको क्या बनाओ बंगाली बन जाना बंगाली। जब हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम कानून बनाया है तो शायद उन लोगों ने ही तो ये सब चैप्टर बनाया है ना, तो कोई ना कोई तो कंसेप्ट होगा। तो ऐसा कहानी है, मान लीजिए ऐसा कहानी आ जाए, कैसे, ऐसा लिखा रहे कहीं, लिख देगा 5 बकरी, 5 नहीं 50, और यहां लिख देगा 75 भेड़। अब बताइए बनेगा, अब इनके बीच का अनुपात, बकरी को भेड़ बना सकते हो, भेड़ को बकरी नहीं बना सकते। कोई ऐसा मंत्र बताया ही नहीं गया है हमारे घर में, गांव में या समाज में कि भेड़ को बकरी बनाया जा सके, क्या जी। वहां तुरंत बताया जा सकता है, यहाँ तो 1 रुपया को 100 पैसे बोला जाता है। वहां जानते हैं ऐसा 1 बकरी बराबर कितने भेड़ होते हैं, बता पाएंगे नहीं, तो फिर अनुपात नहीं बना सकते ऐसे चीजों का, क्योंकि इसका यूनिट अलग है और यूनिट को हम तालमेल नहीं करा सकते। हाँ लेकिन अगर मांसों में तब्दील कर दें या फिर पैसे में, तब कर सकते हैं, क्या जी। ऐसे बोल दे कि 1 किलो भेड़ का मांसो, क्या बोल दिया, हाँ 1 किलो भेड़ का मांसों का प्राइस इतना है और बकरी का इतना है, तब हम तुरंत कर सकते हैं, काट कूट करके रिश्तेदारी बता सकते हैं। या फिर एक कंडीशन अगर दे दे, ऐसे बोलेगा 1 बकरी के बराबर समझ जाना 2 ठो भेड़, कितने ठो भेड़, 2 ठो भेड़। ऐसा अगर कोई कंडीशन दे दिया तो तुरंत बना सकते हैं आप, यही काम करना होगा। तो ये दिया रहेगा तब हो सकता है। तो आप बोलेंगे उसके लिए क्या करेंगे, 1 बकरी बराबर 2 भेड़ है तो 50 बकरी बराबर कितने भेड़ होंगे, 25 है कि 50, बताइए, है ना। 1 के बराबर 2 है तो 50 के बराबर 100 होगा, यानी कि इनके बदले हम लिख सकते हैं 100 कितने भेड़। ये भी भेड़ आया और इधर भी भेड़ आया, तो भेड़ भेड़ मुठभेड़ करेंगे, क्या जी। तो कट जाएंगे उनके जाति धर्म, अब कट जाएंगे तो जो बचेंगे वही सही रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। कट कितना बार में, 25 बार, 25 चौका में और 3 चांडिल में, तो 4 अनुपात क्या आया 3। तो इनका रिश्तेदारी मालूम चल गया। अगर भेड़ 4 जन है, सॉरी बकरी 4 जन है तो भेड़ 3 जन का रिश्ता है। यहाँ इसका अनुपात बनाने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, तभी होगा। ऐसा करने से मिलेगा क्या हमें, तो मैं कहूँ ऐसा करने से बड़े सवाल आसानी से हम बना सकते हैं, टाइम कम लगेगा। इसीलिए रिश्तेदारी मालूम होना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ये रिश्तेदारी मालूम होना चाहिए, ये रिश्ता है। तो बोले ये क्या होता है तब,
तो मैं कहूँगा ये इसको बोला जाता है समानुपात। अच्छा, ये समानुपात होता क्या है? तो मैं कहूँगा दो रिश्ता जब समान समान होगा उसको समानुपात बोलेंगे। दो रिश्ता जब समान समान होगा तब समानुपात कहेंगे। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई एक आदमी है, इधर से काका बोला जाता है, वो भी काका ही बोल रहा है उसको, इसका मतलब ये लोग भाई भाई है, बोलते नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए इनका ये भी दोस्त है, देना ये दोस्त इनका भी है और इनका ये दोस्त है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, ओ अमी गाते कना है माने अलांग होलांग गाते कना, बोलेगा कि नहीं? तो इसको बोलते हैं समानुपात, समान अनुपात, समान रिश्ता। दो अनुपात और किसी दो, हाँ, एक अनुपात दूसरा अनुपात से समान हो जाए तो समानुपात कहते हैं। और इसका सिंबल होता है अनुपात का, ऐसे रिश्तेदारी नहीं होती, सिंबल, इसका सिंबल होता है ये, और इसका जो सिंबल होता है वो 4 गो बिंदु देने से, ये अनुपात है। अब इस अनुपात को ऐसा भी लिखा जाता है, इसको बटा में, क्या में? बटा में। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई अनुपात है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए बटा कितना? बी, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, समानुपात कैसे लिखा जाता है? जैसे ए लिखा हुआ है और बी के साथ अनुपात में है, अगर ये दोनों समान हो जाए तो उसको बोलते हैं समानुपात। समान का मतलब होता है इसके जगह हम लिखते हैं ऐसे, सिंबल दे देते हैं। और कोई एक अनुपात दिया है, मान लीजिए सी अनुपात क्या? डी, तो इसको बोलते हैं समानुपात। ये अनुपात और ये अनुपात समान है, हालांकि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बटा के रूप में। समानुपात मतलब बराबर और बटा मतलब अनुपात, बस इतना ही कहानी है, इतना ही हमारे पास कहानी है। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड बात होगी, तो जब हम अनुपात बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा उसका यूनिट को, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट अनुपात में होता ही नहीं है, ना इसका कोई यूनिट है ना उसका, ना सेंटीमीटर में है ना किलोमीटर में है, ना तो लीटर में है ना फीटर में है, कुछ भी नहीं है, बस अनुपात है, बस रिश्ता है ना। और ऐसा होने से क्या होगा, हर एक चीज हम आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो ढूंढते रहेगा, ओ हो वो हमारा भैया नहीं है, काहे उसको हेल्प करे, होता है ना, रिश्तेदारी ढूंढते रहेगा, बोलेगा भैया नहीं है तो मैं हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो रिश्तेदारी नहीं रहेगा, सिर्फ मानवता का अनुपात रहेगा, रिश्ता रहेगा, तो हम किसी को भी मान सकते हैं कि ये भी इंसान हम भी इंसान, तो हम इसका मदद करेगा, तो टाइम बचेगा। अभी जैसे रास्ते में कोई जा रहा है, मान लीजिए गिर गया, तो उसको उठाया जाएगा कि नहीं? मान लीजिए अनजान आदमी है, मैं ही मान लीजिए अमेरिका चला गया, कहाँ गिर गया कहीं, तो उठाया जाएगा कि नहीं मुझे? क्यों? इंसान हूं, क्या किसी का भैया नहीं लगूंगा वहां, लेकिन फिर भी मुझे उठाया जाएगा, इसलिए क्योंकि इंसानियत का रिश्ता जो होगा, इंसानियत का रिश्ता को ही रेशियो कहा जाता है। उसमें कोई टाइटल नहीं होता, टाइटल तो हमने बनाया है, टूडू बिसरा किसको मड्डी सोरेन बनाया है ना। अभी देखिए शादी होगा, 2 जन, ए है और बी है, मान लीजिए शादी होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मान लिया टूडू है, ये क्या है? लड़का है, ये लड़का, ये देखो लड़का टोपी वाला, ये लड़की है, ये इसका नाम है, मान लीजिए ये बेसरा टाइटल है। शादी होगा दोनों का, तो शादी होगा तो बच्चे भी होंगे, तो बच्चे का टाइटल क्या होगा? कैसे पता चला? नहीं होता है, क्या बात करते हो? चलो मैं हंसदा कर देता हूँ, लो हो सकता है यार, होता ही है, वो जबरदस्ती लोग नहीं नहीं बोलता है क्या? सब चल रहा है, मेरे सारे दादाजी लोग बेसरा ही शादी किया है, ले सारे, मेरे खुद का दादाजी भी शादी किया, और हम लोग को बोलते चलता नहीं है। नहीं चलता तो मैं कहां से आता, है ना, नहीं चलता तो मैं कहां से आता, मैं तो जिंदा हूं। लोग बोलता है अपशगुन है, तो मैं क्या खराब हूं मैं, बताओ। तो ये सब नियम है, कुछ चीजें जो है बदलाव जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये टूडू है, ये बेसरा है, तो इनके जो बच्चे होंगे उनका टाइटल क्या होगा? क्यों? लड़का है इसीलिए, लड़का टूडू है इसीलिए, क्यों बेसरा क्यों नहीं दे सकते? यही गड़बड़ है। जानते हैं ये लोग अगर जीत कर दिया, लड़की भी बोलेगा नहीं मेरा टाइटल भी मेरे बच्चे में होनी चाहिए, क्या 9 महीने रखा है कोख में, मैंने जन्म दिया इतना कष्ट से, मेरा भी तो कोई सीन होना चाहिए, मेरा भी यूनिट होना चाहिए, मेरा भी कोई सिंबल होना चाहिए मेरे बच्चों में। देखो वहां पे कहाँ, ये तमिलनाडु तरफ में अपना पूरा 7 पीढ़ी का नाम ऐड हो जाता है, देखे है ना टाइटल सब, तब आधा घंटा लगता है बताने में, नाम बताने में। तो ये अगर मान लीजिए जीत कर दिया, ये हीरोइन तो ये जीत किया, नहीं मेरा बेटा है, मेरा भी बेटा है, मेरा भी टाइटल उसमें शामिल होना चाहिए,
तब क्या होगा जानते हैं? नया टाइटल बनाना पड़ेगा, टाइटल बनाना पड़ेगा समाज में। और ऐसे टाइटल बनाएगा, मान लीजिए जिसको नहीं पता है टाइटल बनाना, तो इसको टू ले लेगा और रा ले लेगा, टाइटल हो जाएगा टूरा। उनके बच्चे का टाइटल होगा टूरा, और क्या, रमेश टूरा, रोहित टूरा, क्या ऐसे हो जाएंगे। अब टाइटल का बहुत झगड़ा हो रहा है अभी, ये सब के चक्कर में बहुत झगड़ा हो रहा है दुनिया में, है ना, टाइटल के चक्कर में। अभी तो अजीब अजीब टाइटल लोग लिखता है बहुत। तो खैर ये रिश्ता है, रेशियो है, रेशियो में कोई टाइटल नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहा है, क्या करे, पहचानने के लिए, जान पहचान के लिए कर रही है। टूरा है, सोचिए होने से कितने आएंगे, टूडू के साथ मान लीजिए हंसदा का शादी होगा, तब तो और क्या बताइए, तब टूदा तो टूड़ा हो जाएगा ये। बहुत खतरनाक होने वाला है ना। हाँ, अच्छा हुआ कि ये लोग शांत है, बोलेगा हमारा बिटिया है, हमारा बेटा है, हमारा भी टाइटल होना चाहिए। ये चुप है बोल के ठीक है ना, ऐसे चुप रहिए लड़की लोग, है ना, उतना ये सब झगड़ा मत बढ़ाइए। नहीं तो गांव में अगर माझी बाबा के साथ ये मैटर चल गया, बोल दिया कि हमारा बच्चा भी तो है, हमारा भी तो कुछ सिंबल होना चाहिए, हमारा भी टाइटल ऐड होना चाहिए, तो फिर इस तरह से होगा। अभी देखिए फेसबुक में ऐसे ही कर रहा है, किसी का नाम सुनीता है और उसका टाइटल है टुडू, लेकिन हंसदा हंसदा के साथ शादी किया तो ऐसे लिखेगा सुनीता टुडू हंसदा, दोनों लिखता है। मजबूरी है उनको भी, बेचारा टेंशन में है, वो कौन सा टाइटल को ले, क्या ऐसा हो रहा है। आने वाला दिन में इसके लिए भी कोई ना कोई हिसाब किताब करने वाले हैं लोग, गांव के माझी बाबा लोग ये सब तय करेगा, बोलेगा कैसे किया जाए, है ना, ये तो बहुत बड़ा समस्या है, ऐसा है। तो ऐसे बातें चलेंगे, तो हमको समझना पड़ेगा रेशियो के बारे में, रेशियो के बारे में। तो रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकार होते हैं ना, मामा काका चाचा चाची ये सब, तो उसी तरह इसमें भी कुछ ना कुछ होंगे, नंबर्स में भी। तो देखते हैं वो कैसे कैसे होंगे, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, रिश्तेदारी, रेशियो कहाँ है, आर पी, ये है। ये तो डायलॉग मार दिया, क्या बोला ये, हम्म। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। अच्छा, ताली मत बजाना, ठीक है। देखिए सवाल दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने टाइप के होंगे, उसमें से 2 टाइप यहाँ लिखा हुआ है। पहला टाइप लिखा क्या है, पहला वाला डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोला जाता है वर्गानुपात। क्या पात, वर्गानुपात। ये वर्गानुपात होते कैसे हैं, तो जैसे कहीं लिखा हुआ है 2:3, मान लीजिए कहीं लिखा है 2:3, और इसका कोई बोलेगा वर्गानुपात बताइए, तो इसका मतलब हम सिर्फ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग, 2 का वर्ग कर देंगे और 3 का भी वर्ग कर देंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 9। इसको भी अनुपात कहा जाता है, लेकिन वर्गानुपात कहा जाएगा, वर्ग होके बना है इसीलिए। दूसरा नियम कानून, शार्प डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या होता है, विलोम वर्गानुपात, विलोम वर्गानुपात। और वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे मान लीजिए कहीं 25 लिखा है और 36 लिखा है, और इसका कोई बोलेगा विलोम वर्गानुपात बताइए, तो हम क्या करते हैं, इसको रूट में लगा देते हैं, 25 को रूट देते हैं और 36 को भी रूट लगा देते हैं, तो बाहर निकलेगा कितना, 5, और यहां निकलेगा कितना, 6। अच्छा, इसका मतलब हमें सीखना पड़ेगा वर्ग संख्या के बारे में भी, हमें सीखना पड़ेगा वर्गमूल संख्या के बारे में भी, है ना, ये जरूरी है, आगे ये सीखना है हमें,
यानी कि हमने दो ठो टाइप के रेशियो हमने सीख लिया, ये भी रेशियो है। मान लीजिए आपने किसी सवाल को बनाया और उसका आंसर 2:3 आया, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ये है, इसका मतलब इसमें टिक मार सकते हैं क्योंकि उन्हीं के बराबर माना जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट नियम। और दो ठो है नियम यहाँ है। तीसरा नियम में आता है ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है घनानुपात। घनानुपात घनानुपात क्या होता है? तो आप बोलोगे घन होके बनेगा। मान लीजिए कहीं 2:3 लिखा है, तो इसका जो घनानुपात होगा वो घन करने से होगा, पावर 3 करने से होगा। यानी कि यहाँ 8 आएगा और यहाँ 27। ये हो गया इसका घनानुपात। इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट चौथा नंबर। चौथा नंबर में लिखा है शार्प ट्रिप्लिकेट रेशियो। शार्प ट्रिप्लिकेट रेशियो वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे विलोम घनानुपात होता है। विलोम घनानुपात बहुत काम की चीजें हैं, अभी भी ऐसे बातें लेके आता है जिसमें हमें करना पड़ता है घनानुपात। तो ये कैसे होते हैं? तो मान लीजिए 216 कहीं लिखा है और कहीं लिखा है 125, तो इसका घनमूल निकाला जाता है। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट के अंदर, यानी कि 216 √3 के अंदर में होगा और 125 भी √3 के अंदर होगा। अगर इनको थोड़ा सा देखें तो आपको भी याद होगा, ये 6 का पावर 3 होता है और ये भी 5 का पावर 3 होता है। तो पावर के साथ रूटवा कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो 6 रेशियो क्या आएंगे? 5। यही वो आंसर होगा। बोलो, किसी को कोई दुख है जीवन में? नहीं है, मतलब डाउट, ठीक है ना? दुख मतलब डाउट होता है, मैथमेटिक्स है ना, तो माना कि दुख इक्वल टू डाउट। हाँ, तो जब भी मैं दुख कहूंगा तो डाउट समझना उसको, नहीं तो बताते रहोगे कि मेरा चप्पल टूट गया सर, ये बहुत बड़ा दुख है ना। तो मैथमेटिक्स में चप्पल का सीन नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो नियम कानून चलेगा वो इस तरह से। एक है आपका इनवर्स रेशियो। आपने बचपन में, हालांकि मैं 48 साल पहले तो सुना हूं, लेकिन आप पता नहीं 18 साल पहले सुने हो कि नहीं। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है? 6 नंबर पॉइंट। एक, अच्छा 5। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो का मतलब होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात मानुपात। अच्छा, ये एल है, विलोमानुपात। ये क्या होता है? तो बचपन में एक तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था, जो तेरा है वो मेरा है, इस तरह के आते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरह से दिया है, जैसे ए और बी है, उनके पास रिश्ता है 2 और 3 का। किसका? 2 और 3 का। तो इसका जो इनवर्स रेशियो होगा वो डायरेक्ट अगर करोगे तो ऐसे हो जाते हैं, जो तेरा है वो अब मेरा होगा, मतलब ए के पास उनका चला आएगा, मतलब एक्सचेंज होगा, ये ऐसे बदल जाता है, अदली बदली होता है। ये अदली बदली हुआ कैसे, उसके बारे में भी थोड़ा जान ले। कि अगर मान लीजिए दिया है रेशियो ए और बी का 2:3, तो इसका जो इनवर्स रेशियो होगा ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाते हैं, इनवर्स हो जाता है। अब जब इनको फर्दर आगे थोड़ा हिसाब किताब करेंगे तो फिर वो फिर उसी तरह से बदल के आ जाएगा। ऐसा जब दिखता है तो रेशियो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बटा में है, फिर से 2 काटेगा इनको, फिर से 3 इनको काटेगा। पर रिश्तेदारी में काटा काटी नहीं होना चाहिए। एक बार कट गए कट गए, बार बार काटा काटी नहीं। बहुत कोई तो बोलता है जहां झगड़ा है वहीं प्यार है, बोलता है ना, वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए करता है, अब कुछ कर नहीं सकता, है ना। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो
ये लोग बोलते हैं हाँ झगड़ा कल हुआ था, क्योंकि जहां प्यार है वहां क्या है, झगड़ा होते रहता है। झूठ मूठ का है, क्योंकि झगड़ा बंद नहीं हो पा रहा है तो बोल देता है। कभी सुने हैं अंगूर खट्टे होते हैं? नहीं मिलेगा तो खट्टे होते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे भी झगड़ा बंद नहीं होगा तो क्या बोलेगा, जहां प्यार है वहां झगड़ा होता ही है जो, इसीलिए हम लोग झगड़ा करते रहते हैं। तो करो, लो तलवार लो, बढ़िया से करो सुबह शाम, तब देखेंगे बहुत प्यार बढ़ेगा। खून खराब होगा तो प्यार वाला खून निकलेगा, है ना। वो तसल्ली देने के लिए करते हैं और कुछ कारण नहीं है ना। मजबूरी है, अब रहना ही है साथ में। क्या देखिएगा, कुछ कोई मजबूरी नहीं समझता है तो निकल जाता है, क्या ऐसा निकल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा सुधार देंगे। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है, तो अच्छा जब नहीं माना जाता तो झगड़ा किस बात का लेके कर रहे लोग, तो बोलेगे ये बोलता है हम 2 से कटेंगे, ये बोल रहा है कि हम 3 से कटना चाह रहे हैं, तो ये तो ऊपर में 1 है, कट ही नहीं रहा है। जब नहीं कट रहा है तो ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको देने से झगड़ा होगा ही नहीं। तो बोलेंगे 6 अगर ऊपर में रह जाएगा तो फिर कभी नहीं झगड़ा होगा। तो 6 क्या होता है जानते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। अगर मैं इसको भी 6 रुपया दे दूं और इसको भी 6 रुपया दे दूं, झगड़ा नहीं होगा, एक बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा तो कितना आएगा, वहां कट जाएगा तो कितना होगा, बस, और बटा में दिखेगा ही नहीं। झगड़ा बस उस 6 के चलते था। ये बोल रहे हम 3 से कटेंगे, ये बोल रहे हम 2 से कटेंगे, तो मैंने वाला कोई बात नहीं, ऊपर में 6 आ जाएगा, तुम लोग कटते रहना, झगड़ा अब नहीं होगा। तो ऐसे बदलते हैं हम लोग, और बदलने के लिए नीचे वाला नंबर्स का एलसीएम ऊपर में गुना कर देते हैं, तो ये फिर से वो जो तेरा है वो मेरा है सिस्टम आता है। ये अच्छा हुआ कि 2 नंबर है, अगर 3 नंबर होता, कितने नंबर, और उनका अगर बोलता, जैसे मान लीजिए इसका अनुपात पहले से दिया है ऐसा, और बोल दिया इसका इन्वर्स रेशियो बता दीजिए, इन्वर्स रेशियो ऐसा कोई पूछ दिया, अब झगड़ा ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट, जो तेरा है वो मेरा है नहीं बोल सकते, जो तेरा है वो मेरा है, तो जो इसका है उसका किसका है, झगड़ा होगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा है वो तुम दोनों का है, और जो हम दोनों का है वो उसका है, ऐसा बात बोलना पड़ेगा। मतलब इसमें जैसे बदल दिए ना, 2 इधर आ गया, 3 इधर, इसमें भी अगर बदल देंगे तो ऐसा नहीं बदलेंगे, एक एक ठो नहीं, जो इन दोनों का है वो इनका होगा, ऐसे होंगे इन दोनों, 3 4 इनका हो गया, जो इनका है वो इन दोनों का है, 2 चौके 8, और इनका 2 तिया। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा, और डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसके बदले ऐसे करना पड़ेगा, इसको उल्टा करिए, वो देखिए, इसको भी उल्टा करिए, इसको भी उल्टा कीजिए, अब तो झगड़ा होगा। जाहिर सी बात है, 1 से अधिक लोग साथ में चलेंगे तो थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, लेकिन झगड़ा को सुधारने का भी तरीका है, एलसीएम लेके। आप भी अपने जीवन में एलसीएम ले लो, झगड़ा होगा ही नहीं। मान लीजिए 2 जन है, कोई बोलता है हम सिंगाड़ा खाएगा, और कोई बोलता है नहीं हमको तो आलू चॉप पसंद है, क्या पसंद है, दोनों ले लो, झगड़ा खत्म, एलसीएम ले लो। ऐसा है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो 2 का 3 का 4 का कोई एलसीएम बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ, 2 से भी कटेगा, 3 से भी और 4 से भी, तो आप बोलेंगे 12 होता है, तो 12 सब में गुना कर दीजिए। लो बहुत झगड़ा कर रहे हो, लो तुम भी, जो खाना चाहते हो खाओ, जो नहीं खाना चाहते हो रह जाएगा। तो यहाँ जो खाया वो कट जाएगा, और जो रह गया वो नहीं खाया होगा। 6 इसका क्या होगा, 4 इसका क्या होगा, 3। ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट में मैंने जस्ट कभी बोला था अभी, ए का चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 चौका, बी का चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 चौका 8, अच्छा सी का चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दीजिए 6। अब देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी कोई बदमाश है जो तीनों में है, इसमें भी 2 से कटेंगे, इसमें भी 2 से कटेंगे, इसमें भी 2 से कटेंगे, तो वो भी हटा दीजिए तो सही माना जाएगा। 2 से कटेंगे 6 होगा, 2 से कटेंगे 4 होगा, 2 से कटेंगे 3 आएगा, फिर से काटना पड़ेगा ऐसे तरीके से करने पर, क्योंकि आपने गुना गुना करके रखा था इसीलिए। तो या तो ऐसा करना होगा या तो ऐसा करना होगा, बहुत जगह पे यही जरूरत पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा ये लठो। यही तो रिश्तेदारी है, यही रिश्तेदारी है। जब चीजें समान करना हो तो बहुत सारा झगड़ा होता है, समझे, बहुत झगड़ा। अभी देखो भारत का संविधान बनाते समय कितना झगड़ा हुआ था, कितना दिन तक चला था भाषणबाजी, मीटिंगबाजी, तभी जाके संविधान बना। कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, क्या जी, उसको तालमेल करना कितना झगड़ा हुआ था। तो आपको भी थोड़ा बहुत झगड़ा कर लो, अभी ये सीख लीजिए। तो
तो फिर फायदा होगा। अच्छा, एक और सामने में है, उसका नाम क्या है? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है 6 नंबर। इसको बोलते हैं मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती। अब मध्य समानुपाती क्या होता है? तो बोलोगे वो जो इन दोनों का अनुपात उन दोनों का अनुपात समान हो, ऐसे। मतलब कम से कम 3 जन होने चाहिए तभी मध्य मिलता है। कम से कम 3 जन, ए है, बी है, सी है, मैंने मान लिया, है ना। और 3 जन में से मुझे इनका चाहिए, इनका मान तो चाहिए, बीच वाला का। तो बोलेगे इनका अनुपात उनका अनुपात समान समान होगा तभी। यानी कि ए और बी का जो अनुपात होगा वो समानुपात कर देंगे। किसके साथ? बी और सी के साथ। उसको बोलते हैं समानुपाती। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये ए बटा बी होगा और ये बी बटा सी होगा, और मुझे बी का मान चाहिए तो ये तो स्क्वायर में दिख रहा है बेचारा, और हमको बी का मान चाहिए तो रूट में फेंकना पड़ेगा। यही इसका फॉर्मूला है। जीवन में कभी भी अगर कोई बोलेगा मध्य समानुपाती, तो फिर हमेशा 2 नंबर दिया रहेगा, वो दोनों नंबर को रूट के अंदर में फेंकेंगे और कुछ देर देखेंगे, फिर जो आएगा वही होगा आंसर, वही होगा आंसर। जैसे एग्जाम्पल, बहुत काम के हैं दोस्त, आज जो आया नहीं है उसका जिंदगी में हमेशा दरार आएगा, क्योंकि रिश्तेदारी मालूम नहीं चलेगा, जो क्या तब पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। समझे बाबू? मान लीजिए इसका शादी हो रहा है, बाराती में नहीं जाओगे तो पता चलेगा कौन हमारा ससुर बूढ़ा था, है ना। नहीं पता चलेगा ना। तो आज जो नहीं आया बाराती में, उनको ये रिश्तेदारी पता नहीं चलेगा। पता चला जो ससुर बूढ़ा है उसको प्रणाम नहीं कर रहा है, खुश रहो। अगल बगल देखेगा तो पागल पागल कहेगा उनको, क्या। और उन्हें भी क्या पता कि ये नहीं गया था बाराती में। सब आप लोग बाराती आए हैं, ठीक है ना। किसका तब शादी हो रहा है यार? इसी का हो रहा है, और क्या इधर वाला कहीं चल रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया और बोल दिया 4 और 9 का 8, 4 और 9 का क्या चाहिए? एमपी चाहिए। एमपी मतलब मीन प्रोपोर्शन, है ना। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखना कि अगर मध्य समानुपाती चाहिए तो रूट ओवर में इन दोनों को फेंकना पड़ेगा। तो यहां से 2 निकलेगा, वहां से 3 निकलेगा, तो आंसर क्या होगा? बस इतना काम कर लेना है। आगे चले नेक्स्ट नियम कानून की तरफ। अब तीसरा प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें तीसरा बोल दिया, इसका मतलब कम से कम 3 नंबर्स तो होनी चाहिए। तीसरा, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कितने नंबर हुए? 7। वेरी गुड। 10 ठो है, नहीं तो बोलेंगे कितने ठो है ना रिश्तेदारी। हालांकि बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में भी रिश्ता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इसको क्या बोला जाएगा? दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के मामा को क्या कहते हैं? नहीं बता पाएंगे? क्या बता पाएंगे? बोलो तब, क्या नाम से पुकारेंगे उनको? ऐसे हाँ? अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, तो लिखा तो रहेगा यार खतियान में। नहीं लिखा रहता है खतियान में? लिखा रहता है, सबको बोल देता है पर दादा ऐसे बोल देता है क्या? अच्छा पर मामा है वो। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे रिश्ता है जिसका नाम हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अपने मन से दे देना, चाचा बोल देना, क्या दिक्कत है, चाचा बोल देना है। जब नाम नहीं है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, समझे। अच्छा इनका क्या मामला चलता है? तो बोलेगे इसमें भी कम से कम 3 खिलाड़ी होनी चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए, 3 नंबर ए बी और कौन? सी। और उसमें से हमको तीसरा वाला के बारे में अब पूछेगा, यानी कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान समान कांचा बादाम जैसा होगा, ऐसे। तो ये ए बटा बी और ये बी बटा सी,
लेकिन मुझे AC के बराबर में दिख रहा है B का स्क्वायर, और मुझे A नहीं C चाहिए, तो B का स्क्वायर बटा क्या A। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला हो गया। जब फॉर्मूला हो गया तो कुछ एग्जाम्पल भी होना मांगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात अगर करें तो जैसे कहीं लिखा हुआ है 8 और 12 का तीसरा अनुपाती चाहिए, हमें समानुपाती चाहिए, क्या होगा, ऐसे बोल दिया तो सीधा सीधा लिख देना है तीसरा बराबर जो दूसरा वाला है उसको डबल कर देना ऊपर में, और पहला वाला से क्या कर देना है भाग, यही काम करना है। तो कितना आया 9। हाँ जी 9 आया क्या? वेरी गुड, जीना चाहते हो? 18 होगा पक्का? चलो आगे चलते हैं, जैसे बात हम लेके चलेंगे वहां तरफ। ये जो चौथा वाला कहानी, चौथा वाला मतलब 8 नंबर कहानी चलेंगे। 8 नंबर, 8 नंबर में बोला है फोर्थ, यानी कि चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती ये सब अनुपात है, यानी कि रिश्तेदारी है, संख्याओं के बीच का अनुपात है, रिश्ता है, और कुछ नहीं। एक पल से स्क्वायर, घन, ये सब जो नंबर होंगे, क्यूब नंबर्स, ये सारे भी एक प्रकार के रिश्तेदारी वाले नंबर्स है, और कुछ नहीं। जो दो नंबर को सेम नंबर को गुना करने पर वो वर्ग के रूप में आ जाता है, तो वो भी एक प्रकार का रिश्ता है, बस नाम बदला गया है इसीलिए अलग है ना। आपने कभी सुना है कुकुर बेसरा? नाम है किसी इंसान का, ऐसा नहीं होता है क्या? नाम होता है, नाम होता है जी। बहुत डेंजर डेंजर नाम आजकल आ रहा है, बहुत डेंजर नया नाम मार्केट में, नाम ही नहीं मिल रहा है, क्या करें, बहुत डेंजर नाम। अरे यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम कुछ भी मान सकता है, माना कि एक्स नहीं, माना कि कुकुर, ऐसे बोल सकता है हम। हाँ इसमें बहुत डेंजर चीज है, क्योंकि हम खुद मानेंगे ना, इसीलिए। ए बी सी और डी, 4 जन कम से कम होना चाहिए, तभी तो चतुर्थानुपाती बोलेगा, और हमको उसमें से चौथा वाला चाहिए। क्या वाला? चौथा वाला चाहिए। तो चौथा चाहिए तो इन दोनों का अनुपात अगर समान समान कर दें इन दोनों के अनुपात के साथ, तो हो जाएंगे। ए बटा बी होगा, और जो समानुपात का सिंबल है वो सी बटा डी बराबर में कहा जाएगा। तो हमको एडी गुना दिख रहा है बीसी, और हमें डी का वैल्यू चाहिए, तो बीसी बटा कौन ए। ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर कभी जीवन में हमको पूछ दे कि प्लीज मुझे चौथा समानुपाती बताइए इन नंबर्स का, कौन सा नंबर, तो बोलोगे 4 है, 6 है, 8 है, इनका चतुर्थ समानुपाती बताइए। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि चतुर्थ वाला चाहिए अगर, तो ये जो पहला वाला है वो नीचे लिखना है, और बाकी दोनों को ऊपर में पटक देना है गुना करके, तो आ जाएगा कितना आंसर? 12। ये हो गया चतुर्थ समानुपाती। बोलो किसी को कोई दुख नहीं है? नहीं है दुख। बाकी जोड़ घटाव गुना भागा तो थोड़ा बहुत आता होगा, है ना। हाँ अब देखेंगे आगे कितना आता है, अभी तो आसान आसान चीजें हैं। आगे चलते हैं, आगे का नियम क्या आएगा देखें जरा। CND रूल। अच्छा कुछ छूटा तो नहीं है? कितने नंबर हुआ है अभी तक? एक्चुअली 9 होना चाहिए था, ये मिला के 10 होना चाहिए, कहाँ छूटा? इनवर्स, अच्छा एक एक छूट गया है, कोई बात नहीं, यहीं पे बता दूंगा यला, यहीं पे बताऊंगा यला बात। CND पहले बता देते हैं, 9 नंबर खिलाड़ी में CND है, CND।
सीएनडी को एक्चुअली बोला जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपो, देखा रिश्तेदारी का नाम, एंड डिविडेंडो सुने होंगे आपने, 10th क्लास में बहुत था। इसको हिंदी में आपने सुना होगा योगांतर अनुपात, सुना होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना, सीएनडी शॉर्ट में। अच्छा वो होता क्या है, तो डायरेक्ट मैं कहानी बताना चाहता हूं। इफ जीवन में कभी ऐसा हो, कैसे, ए बटा बी के बराबर हो सी बटा डी, तो दो चीजें ऑलवेज ट्रू होगा। पहला, ए में अगर बी को जोड़ूंगा और उसी को नीचे में भी घटा दूं, और इधर भी तब ऐसे ही करना होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। और ऐसा भी ट्रू होगा कि माइनस वाला ऊपर फेंकेंगे, प्लस वाला नीचे लिखेंगे, ऐसा भी ट्रू ही कहा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कभी ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख पाएंगे, और ऐसा दिखेगा तो ऐसा लिख पाएंगे, बस कहानी खत्म। जैसे कभी जीवन में ऐसा हो, x प्लस मान लीजिए 5 लिखा है, नहीं 15 लिखा है, बटा x माइनस लिखा है मान लीजिए 15, और इधर लिखा है y और प्लस में 19, और बटा में लिखा है y माइनस में 19। कोई बोलेगा x अनुपात y बता दो प्लीज, ऐसे बोल दिया तो जानते हो कोकलो आदमी लोग क्या करते हैं, वो इनको क्या करेंगे, गुना, और इधर भी क्या करेंगे, गुना। गुना करना आसान लगेगा, नहीं, तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ए और बी ही यहाँ आया है, तो देखिए ना ये जो ऊपर नीचे दिख रहा है ना, वही ए और बी है, तो ये जो है ये ए समझिए, ये बी समझिए, तो ये x बटा क्या बन जाएगा 15, और बराबर में हो जाएगा y बटा कौन, मतलब c बटा कौन, d। इसको a समझो, इसको b समझो, इसको c समझो, इसको d समझो, तो इधर आ जाएगा y बटा कितना 19, यानी कि x बटा y का मान तो तुरंत बोल सकता हूं 15 बटा कितना 19। क्यों इतना नौटंकी हम करें, हमारे पास टाइम बच जाता, तो ये जाने रहेंगे तब बचेगा ना। तो डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्मेट में दिखेगा तो ऐसा करेंगे, नहीं तो बोलेंगे सर मान लीजिए ये अलग अलग रहे तो तब हमारा बैंड बजेगा क्या, तब अलग दुनिया में जाओगे यार, बोलोगे मेरे मामा कहाँ है, कहाँ से मिलेगा क्या जी, वहां तो जामा तक नहीं मिलेगा, और चले जाओगे कोमा में, बेहोश हो जाओगे क्या, आपको एलियन समझेगा वो लोग, चीर फाड़ करके देखेगा। हाँ, मैंने कहा अगर कभी a बटा बी और c बटा डी के रूप में रहे, तो a जो b है उसको एक बार ऊपर में जोड़िए और वही चीज को घटा के लिखिए, ऐसा कंडीशन ट्रू होगा। मतलब ये देखिए ये ऐसा नहीं लग रहा है, सेम टू सेम फॉर्मेट लग रहा है, इसका मतलब a वाला ऊपर वाला इसको a समझेंगे और इसको b समझेंगे, इसको c समझ गए और उसको d समझ गए, तो a बटा b है तो a बटा b को लिख नहीं पाऊंगा, तो c बटा d है तो c बटा d लिख नहीं पाऊंगा, और बराबर में लिख सकूंगा ना, बस यही चीज है। इससे आपका गुना करने से बच जाओगे, आप नहीं करना पड़ेगा गुना, बच जाएंगे, और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं सीएनडी रूल। सीएनडी रूल, इस पे सवाल आता है, 3 चैप्टर से सवाल ज्यादा पूछा जाता है, एक है सिमिलरिटी और एक है ट्रिग्नोमेट्री, 2 ठो हुआ, और एक है और सिमिलरिटी बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं उनको सरलीकरण बोलते हैं, उसमें ज्यादा पूछे, 2 ठो में ज्यादा पूछता है, और कुछ नहीं, कभी कभी आ जाता है। आज सर्ट्स एंड इंडिसेस में ज्यादा रहता है, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला चैप्टर। एक और बचा हुआ है 9 नंबर, और उसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो, शायद मैंने छोड़ दिया होगा वहां, कंपाउंड से पीछे छूट गया होगा, जहां इनवर्स रेशियो था वहीं लिखा हुआ था। हाँ जी, इनवर्स रेशियो कहीं था, अच्छा नहीं वो लिखा ही नहीं है, अच्छा नहीं है, छूट गया है वाला, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि नहीं, मिश्रानुपात, मिश्रानुपात, मिश्रानुपात है ये, मिश्रित अनुपात, मतलब बहुत सारे अनुपात को जब मार्च करके एक सिंगल अनुपात में बदल देंगे तो उसको बोलते हैं मिश्रानुपात। जैसे 2:3 है,
फिर आर एक ठो अनुपात दे दिया, मान लीजिए 3:4, और मान लीजिए आर एक ठो अनुपात दिया 5:6, ऐसे दे दिया। इनको अगर हम एक सिंगल अनुपात में बदल दें तो डायरेक्ट कर देना है गुना। 2/3 लिखिए इनके लिए, 3/4 लिखिए उनके लिए, और 5/6 लिखिए इनके लिए, 5/6, और बीच में गुना करके रख दीजिए। बस ये हो गया मिश्रानुपात। तो जो समान समान कांचा बादाम की तरह दिखेगा वो हटा दीजिए। तो ये 5/12 हो गया अनुपात, यानी कि 5:12 हो गया इसका मिश्रानुपात। ठीक है, तो यही 10 रिश्तेदारी है जो जरूरत हमें पड़ती है, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, और इसी सवाल बहुत पूछा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं, उनको लेके चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन को नहीं लिखना, क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल ही जाएगा, आपको इसका सॉल्यूशन लिखना नंबर्स के साथ। क्या? हाँ, तो चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, है कहाँ है क्वेश्चन? शायद यहाँ होगा। ये लिखा क्या? बोला है इनके अनुपात बताइए। आपने अनुपात बनाने का स्टाइल सीखा है। यहाँ 27 क्या दिया है? किलोग्राम, और यहाँ 108 ग्राम। दुख है कहीं? तो बोले कि हाँ। किसमें? यूनिट में। यूनिट समान समान नहीं है, कर दीजिए पहले। तो क्या करें, किलो को ग्राम बनाना है कि ग्राम को किलो? तो आप बोलेंगे किलो को ग्राम बनाना बहुत अच्छा है, हमारे पूर्वज ने कहा है। क्या कहा है? 1 किलो के बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है ना। बस, तो यहाँ पे आ गया इतना ग्राम। तो ग्राम ग्राम दाल ग्राम, क्या? तो 9 3 बार में काटेंगे, 9 12 बार में काटेंगे, और फिर डायरेक्ट 4 से उड़ा देंगे। क्या जी? तो यहाँ 1000 आया और यहाँ 4 आया, लेकिन फिर से उड़ाएंगे तो क्या बनेगा? 250, और यहाँ यही आपका आंसर था, 250:1। अनुपात में कभी भी यूनिट नहीं होगा, कभी भी इकाई नहीं होती, कभी भी टाइटल नहीं होती अनुपात में। यही था, कोई दुख नहीं है, यही आंसर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तब। जैसे ये सब एनटीपीसी में पूछा था, आएगा आगे एग्जाम तो फिर हम बचेंगे। आसान आसान क्वेश्चन है इसमें। बोला 225 और अनुपात गिवन है, ध्यान दीजिए 225 लिखा है यहाँ, और दिया है 144, और इनका क्या मांगा जा रहा है? वर्गमूलानुपात, मतलब विलोम वर्गानुपात बोला जा रहा है। विलोम मतलब इसका जस्ट रूट हुआ, तो रूट लगा दीजिए इसमें, और इसमें भी रूट लगा दीजिए। तो यहाँ निकलेगा कितना? 15, और यहाँ टपकेगा कितना? 12। अगर ऐसा दिखेगा तो उसी में टिक करना, अगर ऐसा नहीं दिखता तो फिर से काटिए। कितना से? 3 से। 3 5 और 3 चौका। तो ये अगर नहीं दिख रहा है तो ये वाला ही टिक होगा। तो दिख रहा होगा कहाँ? 15 12। ऐसा दिखता तो उसमें भी टिक कर सकते थे, लेकिन दोनों नहीं देगा, ये दोनों सेम टू सेम नहीं देगा कभी भी। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ही दे दिया तो सही यही होगा। क्यों? क्योंकि ये सही वाला अनुपात नहीं कहा जाएगा, ये सही अनुपात है। पर अगर ये नहीं है तो बेचारा काम चलाना पड़ेगा। क्या? तब काम चलाना पड़ेगा। खाना खाना चाहते हैं, सब्जी नहीं है, तो फिर नमक से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन नमक सब्जी नहीं है ना, नमक सब्जी नहीं है, पर काम चलाने के लिए उसको सब्जी जैसे ट्रीट किया हमने। तो काम चलाने के लिए इसी को आंसर मान लिया हमने, क्योंकि मैथमेटिक्स मानने से होता है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलो आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानोगे? जल्दी बताओ, बोलो, तुरंत बताओ। बोलो काला है, आंसर उसी को मानो। क्या जी? कोई तो सिग्नल दिया ना, इसीलिए आंसर वही मानना पड़ेगा। लेकिन देखें जरा,
दो संख्याओं का योग और उनका अंतर गिवन है, तो बोला दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। रिश्तेदारी ढूंढ रहा है बाबू। दो संख्या मान लीजिए एक्स और कौन, उनका योग कितना दिया, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर भी दे दिया है कितना, 8। मैंने x को बड़ा माना और y को छोटा, x को पहले वाला संख्या माना, y को बाद वाला संख्या माना। अच्छा, ऐसा जब भी दिखता है तो तरीका क्या होता है, एक बार जोड़ा जाता है, एक बार ऐसा होता है ना, एक बार जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 80 और x माइनस वाई बराबर क्या, 8। अगर मैं इधर जोड़ दूं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर कौन कटेंगे, y। इसका मतलब x का मामला क्या आएगा, तो आप बोलोगे x का मामला कुछ नहीं, ये जो 84 जोड़ के आया उसको 2 भाग करने से आया 44। अगर मैं घटा दूं तो फिर y आएगा। कैसे, x प्लस वाई बराबर 80 और x माइनस वाई बराबर फांसी, फांसी बोल रहा हूं 8। इधर घटाऊंगा तो इधर भी घटेगा। जब आपने घटाया तो x कटेगा और कौन बाँचेगा, तो 2y प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस बन जाता है। और इधर भी घटाएंगे तो क्या होगा, 70, यानी कि y का मान सम्मान क्या आएगा, 36। यानी कि हमको x और y का अनुपात ही तो मांगा है, तो बोलेगे x तो 44 है और y तो 36 है, यानी कि 9 4 11। अब इतना नौटंकी कौन करना चाहेगा, तो मैं हमेशा के लिए आपको ना इसको याद कराना चाह रहा हूं, रट लेना जीवन भर। जब भी दुनिया में दो संख्याओं का योग दिया रहे, दो संख्याओं का योग दिया रहे और उन्हीं संख्याओं का अंतर भी दिया रहे, तो उसमें से बड़की चाहिए। अगर क्या चाहिए, बड़की, तो दोनों को जोड़ोगे और 2 भाग करोगे। बात समझे, अर्थात बड़ी संख्या x माना, छोटी संख्या y माना, तो बड़ी संख्या को लाने के लिए दोनों को जोड़ के घटाओ, सॉरी भाग, और छोटी संख्या पाने के लिए घटाव करके 2 भाग करना है। और हमें तो रेशियो चाहिए, रेशियो मतलब अनुपात, जो समान समान दिखता है उसको काट सकते हैं। तो कभी भी गलती से भी 8 और 8 को नहीं काटना, 80 और 80 को नहीं काटना। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, वो काटने नहीं देगा, वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो नहीं कटने देंगे। हाँ, अगर गुना में रहता तो कट सकते थे। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 88, और इनको जोड़ेंगे तो 72। 4 से काट सकता हूं कि कुछ और से, 8 से, 8 गारंग और 8 नौवांग, तो यही आपकी आंसर है। इतना क्यों महाभारत करना है, ऐसे कीजिए। बड़की चाहिए दोनों को जोड़ के 2 भाग, छोटकी चाहिए दोनों को घटाव करके 2 भाग। बड़की छोटकी मतलब वो वाला रिश्ता नहीं, नंबर्स का रिश्ता। हाँ, बड़की बहू छोटकी बहू वाला सीन नहीं है, चलेगा क्या, हाँ, नहीं तो बोलोगे सास भी कभी बहू थी। तो ऐसे करना है। अभी देखो इससे रिलेटेड कितने सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल। अच्छा, जोड़ने घटाने आ रहा है ना, हाँ, इतना तो आ रहा होगा, क्योंकि नहीं तो नौकरी कैसे कैसे मिलेगा, वहां पे तो जोड़ घटाव करना पड़ेगा। चलो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा प्रतिशत के साथ कहानी को मिलाया, तब भी आप लोग आंसर बता पाओगे। बी है ऑप्शन, बोल दो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% के बराबर है। दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का क्या है, कितना परसेंट है, 30%। बस, कट कट। क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा, x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई और बराबर में 3 बटा क्या, 10। यानी कि हम समझ गए, दो संख्याओं का जोड़ है, दो संख्याओं का अंतर है, तो उसमें से बड़की और छोटकी का रेशियो चाहिए। बड़की के लिए दोनों को जोड़ जाड़ के 2 भाग, और छोटकी के लिए दोनों को घटाव करके 2 भाग। 2 भाग क्यों लिखते हो बार बार, वो तो ऑटोमेटिक हट जाता है, तो मत लिखिए, बेकार का इंक बर्बाद हो रहा है। तो बोले तब जोड़ दूंगा और घटा दूंगा, तो जोड़ूंगा तो 13 और घटाऊंगा तो 7, तो आंसर यही है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप को घटाएंगे तो टाइम भी बचेगा।
क्यों बार बार लिख लिख के दिखाऊंगा मैं लोगों को? मुझे तो आंसर से मतलब है, तो हम कम से कम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं। क्या जी? इससे तीन चीजें बच जाता है। एक तो जगह बचेगा, कम जगह पे बना पाओगे, 2 कट्ठा में बना पाओगे क्या, और दूसरा इंक बर्बाद नहीं होगा, और तीसरा समय बर्बाद नहीं होगा। चलो आगे बढ़ता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर दें तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही है शायद। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। देखिए लड़का और लड़की है ना, इसमें तो और आसान है। लड़कों की संख्या को x मानिए, उसका कितना परसेंट? 15%। लड़कियों की संख्या को y मानिए, उसका कितना हिस्सा? 1/3। क्या है आपस में? बस हो गया, बस बराबर हो गया। तो यहाँ 3 5 और 20 5 6, तो ये x बटा y को लिखोगे तो ये ऊपर फेंकोगे, है ना, और ये नीचे आएगा तो 9। तो 20 अनुपात क्या आया? बोलिए, कोई दुख नहीं है? लिखना है तो लिखते जाइए, मिलेगा नहीं मिलेगा सॉल्यूशन क्या। हाँ, लिखना जरूरी है ताकि हाथ का स्पीड भी बना रहे। पता चला हाथ को 5 साल तक चुपचाप रखे हो, जंग लग जाएगा। इसलिए हाथ को भी चलाते रहिए। कुछ भी लिख दीजिए, क्या है, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए 20:9। ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है? बस बस आंसर से मतलब है। अगर आप झाड़ फूक करके भी ला पाते हो, है ना, ऐसे करके भाषणबाजी दे गए, माँ तो बे आपे समंग को रे बेटा आरा सुन बोंगा आप कना आंसर अगवल, ऐसा कर पाते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये कंपटीशन दुनिया, हमें आंसर से मतलब है। क्या जी? क्या तरीका है उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन टाइम बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो पता चला 1 साल लगा दिया एक क्वेश्चन को बनाने में। टाइम बचाना चाहिए। उमेश और कपिल, इनके पास क्या पैसा है जी? अच्छा, दान दे रहे लोग। 750 रुपया, 975 रुपया दान दिया। उमेश और कपिल द्वारा दान दी गई राशि का रेशियो जानते ही हो, 750 है और 975 है। 25 का पहाड़ा से काट पाओगे? हाँ काटेंगे, बोलिए कैसे काट सकते हैं बताइए जरा। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, पहले 25 से ही काटिए। 25 तिया 75 और 1 0। अब इसको भी 25 से काटिए, 25 से उसको भी काटिए, बोलिए बोलो। 39 से कटेगा? अरे 3 से कटेंगे 75, 97 में 75 को डिलीट मारेंगे तो बचेला कितना है? 22। ए वाला 5 आएगा यहाँ तो 9, 9 से कटेगा फिर से। 9 गुना 25 बराबर 225 होता है। बस अब और एक बार काट दूं 3 से, 3 दोसा और 3 तेरांग, ऐसे। बोलिए कहाँ दुख है? अगर किसी को ऐसा नहीं करने आ रहा है तो 5 से काटिए, 5 का पहाड़ा तो कम से कम मालूम होगा। हाँ, अब 5 से काटेंगे तो आंसर भी 5 रुपया के रूप में आएगा, फिर आपको कटना पड़ेगा, तभी जाके होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है, ये क्या कहना चाह रहा है? दो व्यक्ति, उनके बैंक खाते में 2,000 रुपया का बोनस मिलता है। दो व्यक्ति को उनके बैंक खाता में मिलेगा 2,000 रुपया वाला। उनके बैंक खाते में पहले से है कुछ पैसा। एक जन के पास कितना हजार है? 47,000 टका। और एक जन के पास कितना हजार है? 54,000 टका। लेकिन बोनस भी तो मिलेगा, तो बोनस इसको भी 2,000 मिलेगा और इसको भी 2,000 मिलेगा। इसका मतलब इनके पास कुल मिलाकर कितना हजार आया, और इनके पास कुल मिलाकर कितना हजार आया? हजार हजार में 3 जीरा को काटिए, क्योंकि हमें रिश्तेदारी पता करना है। और 7 से 9 बार उधर
8 बार, 7 8 बोलिए, कोई दुख? ये बेसिक सवाल था। आगे बढ़ा जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्या कहना चाहता है? यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x और y का अनुपात बताइए। कुछ भी नहीं, x का 10% और y का 15%, तो ये x बटा y का मामला 15/10 में जाएगा, यानी कि 5 3 बार और 5 2 बार, यानी कि 3 अनुपात क्या आया? 2 आया। एकदम आसान, आज पहला क्लास है इसलिए बहुत आसान आसान होंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल में बोला एक बोतल का 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। अच्छा, कभी भी इस तरह का हिस्सा में बोल देता है ना तो डरने का नहीं, जो नीचे वाले नंबर होता है वो मूल होता है, टोटल होता है। तो बोला 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो बोतल में भरे हुए हिस्सा और खाली हुआ हिस्सा का अनुपात, यानी कि टोटल 5 लीटर है, उसमें से भरा हुआ है कितना लीटर? 3। 3 ऊपर में दिख रहा है, वो भरे हुए हैं, इसका मतलब 3, तो बचे होंगे कितने? 2। तो यही वो अनुपात है जिसकी हमें तलाश था। टोटल 5 में से 3 उधर तो 2 इधर। नेक्स्ट, इसका बताइए, कौन बता सकता है? थोड़ा आप भी हाथ चलाइए, कोशिश कीजिए, क्या होगा? कोशिश कीजिए। जॉन और जेसप के पास क्रमशः, हाँ जी, 3 नंबर ऑप्शन, और कोई ट्राई कीजिए जरा। ए नंबर, वाओ, सवाल में बोला कि एक जन जॉन है और उनके पास कितना टाका है? 19,000। और एक जन जेसप है, उनके पास 26,000 रुपया है। यदि जेसप जॉन को 1,000 रुपया देता है, 1,000 रुपया, कौन किसको देता है? जेसप जॉन को देता है, मतलब ये जो जेसप है वो इनको देगा कितना हजार? तो अगर इनको देगा 1,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इनके पास तो 20,000 हो जाएगा, लेकिन इनके पास कितना रह जाएगा? 25,000। बस हो गया, हजार हजार कट गया, 20/25 आया। अनुपात बना डालो तो 4 5 5 5, ये हमारे पास आंसर। 2:3 कैसे लाया बाबू? ऐसा तो नहीं किया, एला 2 को इधर लिखा होगा, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये, इसका भी खुदे बताइए जरा, खुदे बताइए। पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। यानी कि पहली संख्या का कुछ नाम उम दीजिए, जरूरी है जीवन में, नामकरण हमारा भी हुआ है। बोला मान लीजिए पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को क्या,
y। पहली संख्या का कितना परसेंट? 25%। क्या है? दूसरी संख्या के 50% का कितना गुना? 3 गुना। बस हो गया। तो परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, तो ये x गुना 25 रह गया, इधर y गुना 50 गुना 3, इनसे इनको काटेगा, यानी कि x बटा y का मान सम्मान 6 बटा क्या दिखेगा? 1, यानी कि 6:1 हमारे जीवन में आ जाएगा। यही है आंसर। देखो जानबूझ के ऐसे किया है, कभी 6:1 या 1:6, उनको समझना होगा। हमें यहाँ पे लिखा है पहली संख्या पहले और दूसरी संख्या बाद में, तो पहली x था दूसरी y था, इसलिए ऐसा आंसर। मान लीजिए पलट दिया, ए वाला के जगह दूसरी लिख देता और उसके जगह पहली, तो फिर समझना भी है थोड़ा, नहीं तो हौरो बरो में टिक मार देंगे क्या, और गलत होने का डर रहेगा। चलो, सीक्वेंस में मैटर करता है, नहीं तो गड़बड़ होता है ना। आदमी का जो है डेथ भी हो सकता है। ज्यादातर कहाँ होता है बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में जनरली ऐसे होता है कि मान लीजिए एक ठो बेड यहाँ है, इसमें पेशेंट ए रहता है और 2 ठो दूसरा वाला पेशेंट बी है। अगर कोई ऐसे बोल दिया कि पहला वाला में जो बैठा हुआ है उसको इंजेक्शन देना है ना, और दूसरा वाला को टेबलेट देना, मान लीजिए अदली बदली कर दिया, टेबलेट उसको दिया इंजेक्शन उसको, गड़बड़ होगा ना। सीक्वेंस मैटर करता है, इसीलिए यहाँ पहली बोलेगा तो पहला को पहला लिखना है, बात को बाद, नहीं तो गलत आंसर में टिक मारा जाएगा, गलती होगी। हाँ, बहुत डेंजर है। बहुत लोग ऐसा भी होता है, पता चला बाथरूम ही घूमते रह रहा है, टेबलेट खा के। फिल्म में नहीं देखे, मान लीजिए जो पानी में वो मेडिसिन डाल दिया वाला पानी खुदे पी गया, गलती से एक्सचेंज किया रहता है, जो बार बार बाथरूम में जा रहा है। चलो नेक्स्ट, ये सवाल, ये कैसा सवाल है? अच्छा, गुणी ही अनुपात होता है, अनुपात ही बटा होता है, और बटा ही प्रतिशत भी होता है, हर चीज होता है। तो ये खतरनाक सवाल नहीं है, आसान सवाल है, लेकिन समझना होगा। क्या लिखा है पढ़िए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का 3 गुना और दूसरी संख्या तीसरी का 2 गुना। यदि तीनों संख्याओं का योग ऐसा है तो दूसरी संख्या कैसा है? सबसे पहले थोड़ा नियम कानून सीखना जरूरी है, उस नियम कानून को समझिए, उसके बाद खेल को खेलेंगे हम लोग। बहुत डेंजर चीज है। जैसे 2 संख्या है, ए और कौन? बी। ए और बी है, ऐसे मान लीजिए कभी जीवन में बोल दिया ए और बी है, और ऐसे बातें बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा ए बी का 3 गुना है। कितना गुना? ए बी का 3 गुना है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, अगर ये x है तो ये क्या होगा, ऐसे होंगे, है ना। मान लीजिए बोल दिया 8 गुना, इसका मतलब इधर 1 है तो इधर 8, ये अनुपात में, और ये x मानते हुए, यानी कि ये अगर y है तो ये होगा 8y। यही चीज उल्टा वाला बात भी कर सकते थे। मान लीजिए ऐसे बोल दिया, इधर से ये 3 गुना है तो इधर से 3 भाग हो जाएगा। कितना भाग? देखो ना, 3 का 1/3 हिस्सा 1 आता है, इसीलिए ये देखिए 1, यानी कि इधर से 3 गुना तो इधर से 3 भाग होगा, इधर से 8 गुना तो इधर से 8 भाग होगा। ये जिंदगी का नियम है ना, कि इधर से बढ़ते हुए आएगा तो इधर से घटते हुए नजर आएगा, इधर से गुना होके आया तो इधर से भाग होके जाएगा। यही खेल है। तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए जीवन में ऐसा दिया, बोलेगा इसका ये 5 गुना है, इसका मतलब ये 1 है तो ये 5, लेकिन अगर इसी को 1 कहूंगा तो ये 1 बटा क्या, ऐसे होंगे। अर्थात अगर मैं इसको x कहूंगा तो ये 5x होगा, लेकिन अगर मैं इसको y कहूंगा तो ये होगा y बटा कितना, 5। ऐसे एक्सचेंज होते हैं, ये रेशियो, ये बटा या ये अनुपात का खेल है। मान लीजिए यही चीज ऐसा हो, बोल दे ये a है ये b है, बोलेगा इसका ये 3 भाग है, इधर से ये 3 भाग है, इसका मतलब इधर से ये 3 मतलब
इसका मतलब अगर ये 1 है, 1 मिनट, ये अगर 1 है तो ये 1 बटा क्या होगा 3। इधर से 3 भाग था ना, लेकिन अगर इधर से बोल देगा अब 3 गुना होगा, इसमें 3 गुना करके देखिए, 3 3 कटेगा, कौन बचेगा, ये ऐसे होंगे। अर्थात यहां बटा में है तो उल्टा हो जाता है, उल्टा जो तेरा है अब मेरा है, ऐसा सीन चलता है। आगे जब परसेंटेज की दुनिया में जाएंगे तो इसका काम बहुत ज्यादा है। पलक झपकते ही दुश्मन को पटक सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 2/3 गुना बोल दिया, इधर से 2/3 गुना, तो इधर से 3/2 गुना, उल्टा हो जाएंगे, ये पलट जाता है। एक नियम ये हुआ। दूसरा नियम का क्या नौटंकी होगा, दूसरा नियम समझते हैं। ये ए है और ये बी है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई बोला कि इससे ये 5 ज्यादा है, क्या बोल दिया, 5 गुनी नहीं, 5 ज्यादा है बोल दिया। इसका मतलब अगर इसको x मानूंगा तो ये होगा x प्लस क्या, अगर ये y है तो ये होगा y प्लस क्या 5। लेकिन अगर इसी को कहूंगा x तो ये होगा x माइनस क्या 5। इधर से बढ़े तो इधर से घटेगा, ये सीन होंगे, हमेशा होगा। ठीक है, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि इनको मिटा देता हूं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको हटा देता हूं। देखा, काश मैं ये जीवन में लागू कर सकता, कंप्रेस कर सकता किसी चीज को, आदमी को ऐसे करके छोटा बनाता, क्या मजा आ जाएगा। मान लीजिए बाइक को कहीं ढोना है, चला नहीं पाऊंगा, जैसे फाटक वगैरह में हमको मुश्किल होता है पार होना, बाइक को तुरंत क्या करूंगा, माइक्रो बैग में संभाव कर दूंगा, निकल जाऊंगा। मजा नहीं आ जाएगा। ऊपर वाला इसका मतलब गलती किया हम लोग को, ये वाला गुण नहीं दिया, ये वाला गुण दे देता तो मजा आ जाता। मैथमेटिक्स है, कुछ भी संभव है, जितना सोच सकते हो उतना बढ़िया है ना। आगे चलता हूं, देखो इसको बनाते कैसे हैं तब। अब 3 संख्या है तो ए है और बी है। एक बार 2 संख्या के बीच में कुछ बातें किया होगा, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल में 3 संख्या है तो 3 बेसिक तरीके से बना सकते हैं, मतलब 3 तरीका होगा बेसिक और 2 तरीका होगा शॉर्ट। 5 तरीके से इसको बनाया जा सकता है। कैसे, तो बोलेगे बेसिक तरीका देख लो एक बार। मान लीजिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या क्या है, यस यस यस, हाँ। तो सवाल में ऐसे बोला पहली दूसरी का 3 गुना, दूसरी तीसरी का 2 गुना। इसका मतलब मैं सबसे पहले x इनको मानूंगा, क्या करूंगा, अगर इसको x मानूंगा तो इसका ये कितना गुना है, दूसरी संख्या तीसरी से कितना गुना, इसका मतलब यहाँ 2 गुना होगा। और इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। लिखा है ना, दूसरी संख्या का पहली संख्या 3 गुना है, तो बस यहाँ पे फिर इससे इसको 3 गुना कीजिए, हो गया खत्म। अब इन तीनों का योग लिखा है तो जोड़ेंगे, 6 2 1 9 बराबर ही क्या होगा, तब हमें x का मान आ जाएगा 9 8 72। हमें दूसरी संख्या चाहिए तो दूसरी कौन है, b, b मतलब 2x, और 2x का मतलब 2 गुना क्या 800, यानी कि कितना आ जाएगा 1600। ऐसा नहीं है कि मैं c को ही x मान सकता हूं, मैं किसी को भी x से शुरू कर सकता हूं, मैं a को भी x मान सकता हूं, लेकिन गड़बड़ होगा, थोड़ा सा समझना होगा थोड़ा सा। तो अगर आपने a को ही x माना तो इधर से ये 3 गुना था तो उधर से 3 भाग होगा, यानी कि अब होगा x बटा कितना। अब c का क्या होगा, तो बोलेगे इससे ये 2 गुना था तो उधर से ये 2 भाग होगा, यानी कि x बटा 3 को फिर से 2 से क्या कर दो भाग, ऐसा करना पड़ेगा। अब फिर से जोड़ेंगे इनको तो x होगा, x बटा 3 होगा, फिर x बटा में होगा 6 और बराबर में कितना है 72,000 की 100। ऐसा होगा। जब सॉल्व करेंगे तो बटा बटा लगेगा, तो हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 6x होगा, यहाँ 2x होगा, यहाँ x होगा, वही आएंगे जो वहां दिखेंगे, बस 72 जीरा जीरा। इनको जोड़ेंगे 9x दिखेगा, बराबर 72 जीरा जीरा इंटू में क्या 6, 9 8 8 छोक, बोलो ये तो x का मान आया, मुझे x का मान नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए,
तो दूसरी संख्या कौन छीलो, दूसरी संख्या ठो बी, बी क्या बोठे, तो बोलोगे आप 4800 एखाने, 3 एखाने और बटा में 1600, फिर से आया। आप अगर बी को भी एक्स मान लेते तब भी होता, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, इसको एक्स मान लिया। अगर इसको एक्स मानूंगा तो इधर से ये 3 गुना था, इसका मतलब इसको 3x मानूंगा, और इधर से ये 2 गुना है, इसका मतलब उधर 2 भाग होगा। ऐसे करना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। अब इनको फिर से जोड़ेंगे, 3x प्लस एक्स बटा 2 और बराबर में फिर से कितना तर, इनको एलसीएम लेंगे तो फिर 6x, फिर 2x, फिर x, फिर बटा में 2 बराबर में 72, 100। तो बोले इनको जोड़ेंगे तो 9x बराबर 72, 100 और साथ में गुना होगा 2 और इसका मतलब x बराबर होगा 9 8 1600, क्या 100, ये डायरेक्ट ही आ जाता क्योंकि हमने डायरेक्ट ही उसी को मान लिया था x। अब ये हो गया बेसिक तरीका। अब मैं शॉर्ट तरीका बात करूंगा। शॉर्ट तरीका 2 ही तरीका बताऊंगा, फिर निकल जाऊंगा यहां से गुड नाइट बोल के। हाँ 2 तरीका। अब ए और बी के साथ कोई ना कोई खेल है और बी और सी के साथ कोई ना कोई खेल है। ध्यान दीजिए, यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ए बी से 3 गुनी है बोला, इसका मतलब 1 और 3 होगा यहाँ, वो देखिए लिखा है। और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है बोला। मुझे यहाँ एक दुख नजर आया। क्या दुख बाबा, बी नाम तो सेम है लेकिन नाम तो अलग अलग है, मान तो सेम होना चाहिए ना। इसका नाम अगर यहाँ पे क्या है राजेंद्र, उस रूम में चला जाएगा तो नाम बदल जाएगा नहीं ना, तो जगह चेंज करने से उसका मान बदलेगा थोड़े, नहीं बदलना चाहिए ना। तो नहीं बदलना चाहिए तो समान समान करने का तरीका कीजिए। यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 बनाना, तो इसका मतलब बस इधर गुना होगा। हम्म, तो ठीक है, ऐसा है, ऐसे बनाना पड़ेगा। अब मैं ए का चाहिए, बी का चाहिए, सी का चाहिए। ए का कितना है 6, बी का कितना है 2, सी का कितना है 1। ये तो मिल गया अनुपात। अब अनुपात मिल गया तो फिर कुछ भी नहीं करना, इनका जोड़ो। जोड़ो कितना आया, 6 2 3, 6 और 3 9। इस 9 का मान दिया है कितना, और हमें दूसरी संख्या तो चाहिए, दूसरी संख्या 2, 2 का मान चाहिए, तो आ जाएगा 9 आटे और 8 दुगने, ये आंसर हुआ। अब इसी चीज को आजकल ऐसा नहीं लिखा जाता, अभी जो मैं बताऊंगा वो अच्छा लगेगा। ये यहां बनाता हूं, एक बार में क्यों नहीं करते आप, और तो छोटा हो ही नहीं सकता। आप एक साथ तीनों को रखेंगे और उनका रिश्तेदारी पता करेंगे, रेशियो पता करेंगे। रेशियो पता करने से जल्दी बनता है, ये सब रेशियो था, आसान हुआ इसीलिए। तो ये रेशियो एक साथ ढूंढिए, अलग अलग नहीं, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इधर से कितना गुना था ये 3, और इधर से ये कितना गुना था 2। तो इधर से शुरू होकर इधर एंड हो रहा है ना, तो इसको अगर मैं 1 कहूंगा तो इसका 2 होगा, और इसका 2 कहूंगा तो 2 तिया 6 होगा। डायरेक्ट तो हो गया। इन सबको जोड़ेंगे फटाक से 9, बराबर में योग दिया है फटाक से कितना, और हमें इन्हीं का तो चाहिए। हमें करना ये दोनों तरीके से है, वो सब तरीके से बिल्कुल नहीं। बुरे वक्त आएगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। एक बार लिख लीजिए, बहुत जरूरी है जीवन में। आज जो नहीं आया उसके लिए जिंदगी खराब है क्या, पता चला मामा को चाचा बोल रहा है। हाँ बोलिए, किसी को कहीं पे भी डाउट है तो बताओ। मैं एक बार एक्स ए को भी माना एक्स, एक बार बी को भी माना एक्स, एक बार सी को भी माना एक्स। हर केस में आंसर में कोई परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्स के जगह मैंने 1 माना, क्या माना 1, एक्स के जगह 1।
माना कि एक है, ऐसे। कहाँ पे बाबू? किसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन में? ए वाला, बी का मान 2 है ना अनुपात में, रिश्तेदारी तो 2 है ना। अगर टोटल 9 है तो उस हिसाब से बी का 2 है, तो टोटल 72 है, उस हिसाब से बी का मान कितना तर होगा? बस वही है। 9 का अनुपात के साथ इनका बराबर है, तो 2 के अनुपात के साथ कितना बराबर है? रिश्तेदारी है ये। 9 का मान 7200 है, तो 2 का मान क्या 100 होगा? वही तो ढूंढ, काटेंगे तब ना कटेगा भाई। 9 आटे और 8 दुगने, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, स्कूल के टाइम पे। गाना नहीं बोल रहा हूं, स्कूल के टाइम पे हम लोग ऐसा किए थे, नहीं किए थे क्या? वज्र गुणन विधि ऐसा लिखे थे, इतना बटा इतना बराबर 72 बटा कितना, ऐसे क्रॉस क्रॉस गुना करते थे। अच्छा ये नहीं करना चाहते हो तो ऐसा करके देख सकते हो। 1 मिनट, इसी चीज को तब ऐसा कीजिए, आपका बैंड बजेगा। ऐसा कीजिएगा तब ए वाला अनुपात जब आ गया तो माना कि ए का 6x है, माना कि बी का 2x है, माना कि सी का, फिर वही नौटंकी होगा। इनको जोड़ेंगे क्योंकि योग है तो 9x होगा बराबर में 9। एक्चुअली ये जो x है ना वो झोला है, झोला मतलब बैग। उस बैग में हम एक का मान को रखते हैं। किसका मान? एक का मान को लेके आते हैं। वो जो हमने अनुपात बनाते समय काट दिया था, जैसे 20 और 30 का अनुपात लाते थे, अनुपात लाते थे तो काट के 2 अनुपात क्या बचता था? तो आपने यहां क्या काटा होगा? 10। आपने वहां क्या काटा होगा? 10। उस 10 को लाने के लिए हमने x गुना करने का प्रवृत्ति लेके आया है, नियम लेके आया है, ताकि वो वाला आ जाए। इस कभी मार्केट जाते हैं सब्जी लाने के लिए, क्या लेके जाते हैं साथ में? झोला। उसी तरह वो जो काटा हुआ नंबर है ना, वो जो 10 है ना, उस 10 को लाने के लिए हम अपने मन से गुना करते हैं, x y z a b, ऐसा करते हैं हम। आजकल तो लोग ट्रांसपेरेंट वाला लेके जा रहा था कि किसी को पता ना चले। प्लास्टिक मांगसो लेके जाने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक मोड़ दिया, पॉकेट में रख दिया, है ना, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि आज मांगसो लेके आने वाला है। ऐसा है, इसीलिए हमें भी पता नहीं चले और मेहनत ना लगे, इसलिए हम प्लास्टिक लेके जाते हैं, मतलब एक मानते हैं, एक अनुपात में इसीलिए काम करते हैं। वो चीज अनुपात जब बना हुआ है तो यहाँ क्या गुना था वो नहीं पता, क्या गुना था नहीं पता, क्या गुना था नहीं पता, वही वापस लाने के लिए करते हैं। और वो वाला क्या था जानते हैं? यहाँ पे वो वाला क्या था जानते हैं? 800 था। क्या था? मतलब वो जो प्लास्टिक है, वो जो झोला है, उस झोला में 800 आया है। इसका मतलब इनका 6 गुना 800 था, उनका 2 गुना 800 था, और इनका 1 गुना 800 था। 800 800 सेम था, इसीलिए इसको हटाया गया था, और इसका 2 गुना बोला गया, इसका 3 गुना बोला गया क्वेश्चन बनाते समय, और कुछ नहीं। x इसलिए गुना करते हैं क्योंकि हम वापस एक का मान लाने के लिए, क्या कटा था, क्या समान समान दोनों में था, उसको हटाने के लिए x गुना करते हैं, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। हाँ, मतलब झोला है, झोला, बैग है, थैला है। ठीक है, आप कुछ भी रखो, थैला की जगह कुछ भी रख सकते हो, क्या है? थैला की जगह ऐसे कटोरा लेके जाओ, फिर भी वही आएगा। कटोरा का नाम दे दो, वाई नाम देना पड़ेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने एक्स ही रखूंगा, कुछ भी रख सकता हूं मैं। यहाँ पे लिख सकता हूं माना कि सी का राशि बराबर कुकुर, क्या लिखूंगा? तब भी आंसर आएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। कुकुर भला क्या होता है, ऐसे बोलेंगे क्या? हम लिख सकते हैं माना कि सी का है कुकुर, देख लो कुकुर है, तो बी का क्या होगा? तो कुकुर का 2 गुना होगा, 2 कुकुर। तो सी का क्या होगा? और 3 गुना होगा, तो 6 कुकुर, है ना। तो बोलेगा टोटल कितने कुकुर हुए? 9 कुकुर का मान है जी? तो बोलेगा 9 कुकुर का पैसा है कितना? तो एक एक कुकुर का दाम क्या हुआ? तो 800। एक कुकुर का दाम 800 है, तो हमको 2 कुकुर का दाम चाहिए। लो क्या रखना है? कुकुर रखो, कुछ भी रखो, मैथमेटिक्स है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानिए जो अच्छा भी लगे और टाइम भी क्या हो, बच जाए। तो टाइम बचने के लिए 1 मानना होगा, x नहीं, 1। ठीक है, अब बाहर में कुकुर कुकुर नहीं बोलना, नहीं तो कुकुर सामने आ जाएंगे, सीधा कुकुर लोग बोलेंगे क्या बात है कुकुर कुकुर। फिर झमेला है।
तो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मैं कहता हूं, लेकिन जब नहीं कटेंगे कुकुर, जब कटेंगे नहीं कुकुर तो फिर टेंशन होंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जितना भी क्वेश्चन होगा सब मैं कुकुर मान सकता हूं। कुकुर क्या, कुछ भी मानो, धूल मानो, किडनी मानो, माना किसी बराबर किडनी, मानने में क्या जाता है क्या। अगर आपने नहीं माना तो जिंदगी भी जी नहीं सकेंगे। आपने भी माना होगा नौकरी लगेगा क्या जी, तभी जाके इधर टपके हैं। जिस दिन आपको ये फील आ गया कि आर नहीं हो बे गुरु, नौकरी तोकरी नहीं पा बे, आप आओगे ही नहीं इधर, गारंटी है क्या। अगर आपने बोल दिया कि मेरा इस जिंदगी में जरूरतें नहीं है, तो जानते हो क्या होगा, सीधा चले जाएंगे माड़घाटी, सुसाइड करने में लग जाएंगे। अगर आपने अपने आप को क्या माना, यूजलेस, बेकार, किसी के काम नहीं आने वाला मान लिया, तो बेकार मतलब जीवन ही कुर्बान कर देंगे आप। तो इसीलिए मानना जरूरी है क्या। लेकिन एक बार जब मान गए, उसके बाद ओला को फिर अलग मत मानना। अभी जैसे मैंने कुकुर मान लिया, इसको कुकुर माना, और अगले बार 2 गुना बोलेगा तो उधर 2 कुकुर नहीं लिखा तो फिर गड़बड़ होगा। फिर बोलोगे उधर चिड़िया है मान लिए, तो फिर गड़बड़ होगा। क्योंकि एक बार आपने शुरुआत किया तो मानना पड़ेगा क्या जी। कैसे लगेगा, शादी किया मान लीजिए, आप उनको पत्नी माना और पत्नी आपको पति नहीं मान रहा है, अच्छा लगेगा। ये क्या रिश्ता है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाती है, ऐसे बोलेगा ये लड़का, है ना। तो मानना पड़ेगा, तभी रिश्तेदारी होगा। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। अब एक बार मान गए तो फिर मान लिए, तो फिर उसको अलग मत मानना क्या जी। हाँ, नहीं तो मुश्किल है। तो खैर ये सब खेल था। एक मेहमान आए हैं, हाँ, तो उनसे भी एक बार बात कर लीजिएगा। इसको लिख लिए तो बढ़िया है। हाँ, पीडीएफ तो देंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन का मिलेगा कि नहीं पता नहीं, शायद मिल सकता है। अच्छा, दे देंगे। अच्छा, कोशिश करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ तब।